ऑस्कर फर्नांडिस का नाम माना जा रहा है, के.एस. राव का नाम माना जा रहा है। इसके साथ ही गिरिजा व्यास को भी पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप ऑस्कर फर्नांडिस को देख रहे हैं। ऑस्कर फर्नांडिस, मानिकराव गावित आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे गिरिजा व्यास, संतोष चौधरी दिख रही हैं और उनसे आगे गिरिजा व्यास बैठी हुई हैं। गिरिजा व्यास भी मौजूद है। के.एस. राव को हम देख रहे हैं। ये लोग तमाम लोग हैं जो कि नचियप्पन, ये सभी वो नेता हैं कांग्रेस के जो आज ये जो फेरबदल होने जा रहा है इसमें शपथ लेंगे। कुल आठ जो नेता हैं वो शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर में ये फेरबदल होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। रशीद किदवई जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो फेरबदल है इसमें जो नाम आ रहे हैं सामने, सीसराम ओला, मानिकराव गावित, ओला साहब 84 साल के, मानिकराव गावित 78 साल के, ये इस तरह के जो इतने वयोवृद्ध जो नेता हैं इनको जो इंडक्ट किया जा रहा है कैबिनेट में, ये क्या संदेश देगा चुनावों से पहले? नेहा, देखिए, संदेश कुछ बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इस कैबिनेट का विस्तार का, क्योंकि ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जिनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे जो बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। सीसराम ओला का जरूर बड़ा एक गौरवशील उनका इतिहास रहा है, उनको पद्मश्री मिला है। वो बहुत जो रक्षा की बहुत उन्होंने सेवा करी है, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने फौज में भर्ती कराया, उन्होंने बहुत कुछ काम करा है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज जो होती है, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, वहां पर बार बार बदलाव हो रहा है। 5-5, 6-6 मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे मुझे प्रधानमंत्री की इन चीजों, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, गंभीरता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वजह है कि बार बार इतना वहां पर इतने फ्रीक्वेंटली इतने बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंपॉर्टेंस होती है वो कहीं नजर नहीं आती, सिंसियरिटी नजर नहीं आती। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, सीसराम ओला, के.एस. राव शपथ लेंगे। ये वो सोनिया गांधी भी मौजूद है राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में मनमोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और ये वो तमाम नेता हैं। गिरिजा व्यास को आप देख रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस को आपने देखा, सीसराम ओला, ये वो सभी हैं जो आज शपथ लेंगे। अहम इसे माना जा रहा है इस दृष्टि से भी कि 2014 से पहले ये माना जा रहा है कि ये तकरीबन आखिरी कैबिनेट का ये विस्तार होने वाला है, इसीलिए सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं। अरविंद मोहन जी, जो बात यहाँ पर रशीद किदवई जी कह रहे थे कि क्या संदेश जा रहा है, कल जो संगठन का जो फेरबदल उसमें हुआ उसमें थोड़ी बहुत राहुल गांधी की छाप दिखी थी, अजय माकन को जो मीडिया का जो कार्यभार सौंपा गया, लेकिन जिन मंत्रियों का नाम आज लिया जा रहा है, जिन नेताओं का नाम आज मंत्री पद के लिए लिया जा रहा है, उससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, कल का जो चेंज हुआ है उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि नौजवानों को प्रेफरेंस दिया गया। खासतौर से जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो यूथ कांग्रेस के लोग, विधायक विभिन्न प्रांतों के, उन सबको चुन चुन के यहाँ रखा गया है। आज मुझे लगता है कि उसकी भरपाई बूढ़ों को भर्ती करके की जा रही है कि जो बूढ़े थोड़े किनारे हैं उन सबको आज पूरा कर दो। आज वो गिनती, तो जो औसत वहाँ घटा होगा वो औसत उम्र यहाँ बढ़ा दी जा रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इस जो अगर नाम यही अभी फाइनल हैं शपथ लेने के पहले जो हम कर रहे हैं, तो उससे ये बहुत साफ लग रहा है कि कांग्रेस चुन के उन्हीं राज्यों पे ध्यान केंद्रित कर रही है जहां से उसको उम्मीद है, जिन राज्यों से उसको बहुत ज़्यादा अपने पॉलिटिकल गेन की उम्मीद नहीं है, उसको उसने वैसे ही छोड़ दिया है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रदेश हैं जैसे उड़ीसा है, बिहार है, नॉर्थ ईस्ट है, वो सब वैसे ही छूटे पड़े हैं जहाँ से कोई मंत्री नहीं है, या एक आध अगर कोई है भी तो उसको बस वैसे ही रहने दिया गया है, क्योंकि वहाँ से पॉलिटिकल गेन की उम्मीद नहीं है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, तो इन सब जगहों की भर्ती हो रही है, क्योंकि यहाँ वो गिनती दिखानी पड़ेगी या दिखाई जाएगी कि हमने इस प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन दिया, यहाँ के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, और फिर उस बेसिस पे वोट लेने की कोशिश की जाएगी। तो एक वो एफर्ट भी बहुत साफ दिखाई जी विजय, तो क्या उसी संदर्भ में अगर गिरिजा व्यास और सीसराम ओला की बात की जाए, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, और क्या उसी को देखते हुए इन लोगों को कैबिनेट में लाने की तैयारी की गई है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सीसराम ओला हैं, 84 साल के हैं, लेकिन बड़े जाट नेता हैं और इस समय जाट थोड़े नाराज हैं, तो जाटों को खुश करने की कोशिश सीसराम ओला के हवाले से की गई है। ऐसे ही जो गिरिजा व्यास हैं, ये यूपीए 1 में रह चुके हैं सीसराम ओला। गिरिजा व्यास हैं, ये मेवाड़ से हैं, और मेवाड़ से सीपी जोशी हुआ करते थे जिन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ा है, तो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व चाहिए। राजस्थान में जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान जीतता है, ये कहा जाता है। तो वहाँ पर 32 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 28 पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो इस बार इसी चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे ही जैसे के.एस. राव है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि तेलंगाना वाला मामला चल रहा है,
है, पिछली बार वो नाराज भी हो गए थे, तो उसकी भरपाई यहाँ हो रही है। कर्नाटक में अब लोकसभा चुनाव जीतना है और जो कुछ फ्रैक्शंस जो उभर रहे थे उनको कहीं हटाना है। लेकिन क्या ये काम, एक सवाल ये भी उठता है विजय कि क्या ये काम जो नौजवान नेता आते हैं इन प्रदेशों से, क्या उनको ध्यान में रखकर या उन्हें कैबिनेट में ला करके नहीं किया जा सकता था? क्योंकि ये जो नेता हैं इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और चुनाव में क्या संदेश जाएगा? क्या नाराजगी जब होती है ना, तो जो बुजुर्ग नेता हैं उनके माध्यम से उनको बड़ा पद दिया जाए तो वो नाराजगी थोड़ा अपने नीचे तक दूर हो पाती है। नौजवानों से उस ढंग से चुनावी माहौल में नाराजगी नहीं दूर हो पाती। ये वरिष्ठता बहुत बार चुनाव में काम आ जाती है। हम देख रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंच गए हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री शीशराम ओला, मैं शीशराम ओला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं शीशराम ओला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
विजय, सवाल ये, तीसरी बार कैबिनेट में शामिल किया गया शीशराम ओला को, क्या जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, झुंझुनू से आते हैं, सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी और वहाँ के जाट यही बांधते हैं शेखावटी क्षेत्र के। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि शेखावटी क्षेत्र का चूरू, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पर उनके कारण जाटों में थोड़ा प्रभाव बढ़ेगा और जो दूसरे नाराज हैं जाट, वो भी उनको थोड़ा शायद अशोक गहलोत संतुष्ट कर पाएं इस बहाने। 84 साल के ओला कैबिनेट मंत्री बने हैं, तीसरी बार यूपीए 1 में भी मंत्री रहे। यूपीए 1 में भी, जैसा कि विजय कह रहे हैं, मंत्री रहे। तब स्वास्थ्य के कारण हटा दिया गया था, अब पता नहीं स्वास्थ्य सुधर गया लगता है। जाटों के बड़े नेता हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीच में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को यह भी कहा था कि राजस्थान के जाटों में जो नाराजगी है वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर, तो शायद उसको भी दूर वो कहते रहे। तिवारी कांग्रेस में भी ये चले गए थे, तब तिवारी कांग्रेस में भी ये जीत कर आए थे। 1996 से लगातार पहले इन्होंने कहा था मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और बेटे को आगे बढ़ाया था इन्होंने। 10 साल तक राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं शीशराम ओला और कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है उन्होंने। मनमोहन मंत्रिमंडल का विस्तार ऑस्कर फर्नांडिस। I, Oscar Fernandez, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Oscar Fernandez, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought to my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ऋषि जी, ऑस्कर फर्नांडिस ने शपथ ली है। कर्नाटक से आने वाले ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के लिए क्या करिश्मा कर सकते हैं? नेहा, देखिए, सबसे ज्यादा जोरदार तालियां ऑस्कर के लिए बजी। ऑस्कर बहुत ही ज्यादा कांग्रेस में पॉपुलर है, उनको हर आदमी पसंद करता है। वो कांग्रेस लीडरशिप है उसके बहुत करीब है। एक जमाने में तो यहां तक कहा जाता था कि जब कहा जाता कि इफ यू कांट आस्क हर, मतलब सोनिया गांधी से आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं पूछ सकते हैं तो गो टू ऑस्कर। तो आप ऑस्कर वो चीज अच्छी तरीके से। व्यास ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गिरिजा व्यास ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। विजय, बहुत संक्षेप में गिरिजा व्यास को कैबिनेट में लाने के पीछे मंशा। जैसे मैंने बताया, मेवाड़ क्षेत्र से आती हैं, पहले उदयपुर से चुनाव जीतती रही लेकिन उदयपुर सुरक्षित होने के बाद चित्तौड़गढ़ चली गई। पहले भी उप मंत्री रह चुकी हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में राजीव गांधी की सरकार में। तो कुल मिलाकर सीपी जोशी वहाँ से हटे हैं और वो भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण हैं। तो सीपी जोशी के हटे हैं तो उसके बदले में मुझे लगता है भरपाई करने की कोशिश और मेवाड़ को खुश करने की कोशिश, और मेवाड़ को खुश करना भी कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है राजस्थान में अगर चुनाव जीतना है। डॉक्टर कावूरू सांपा शिवराव।
I, Kavuru Sambasivarao, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kavuru Sambasivarao, do swear in the name of the God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. रशीद जी, के.एस. राव ने शपथ ली है। पिछली बार आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 30 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आंध्र प्रदेश से गई थी। इस बार क्या के.एस. राव अच्छी जीत दिला पाएंगे? जी हाँ, इनकी वहां पर काफी पकड़ है। 5-6 बार लोकसभा जीत चुके हैं। अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। सोने की जो उथल पुथल हुई, इसमें ये सरकार को बहुत इन्होंने अपनी एडवाइस और तमाम चीजें दी थी। इनका काफी आंध्र में इनका काफी जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत है। पिछली बार जब मंत्री भी बनाया गया तो नाराज हो गए थे, सांसद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट श्री माणिकराव एच. गावित। मैं माणिकराव होल्डिया गावित ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं माणिकराव होल्डिया गावित ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य को समग्र निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रशीद जी, नंदूरबार से जहां से ये लगातार सांसद रहे हैं माणिकराव जी, वहां से कांग्रेस कभी हारी नहीं है। आदिवासी सीट है, इनको कैबिनेट में लाने का क्या मकसद है? क्या ये कांग्रेस को जीत दिलाएंगे? जी हाँ, वो कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ रहा है और एक कुछ वहां के जो कास्ट कंसिडरेशंस होते हैं उनको ध्यान में रख करके इनको मौका दिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस में थोड़ी खलबली मची हुई है, लोग को समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्यों मौका दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जातीय समीकरण को ध्यान में रख के दिया है। I, Santosh Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will conscientiously discharge my duty as Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Santosh Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Minister of State for Union, except
as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. विजय संतोष चौधरी 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पिट गई थी, लेकिन लगता है उनकी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकता है बनाया गया हो। मनीष तिवारी भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी भी हैं, अब संतोष चौधरी भी गांधी नेहरू परिवार के करीबी रही हैं, ससुर भी राजनीति में थे, पति भी राजनीति में एमएलए का चुनाव पिछली बार लड़े थे और पिता भी राजनीति में थे, तो पूरा राजनीति से परिवार जुड़ा रहा है। पंजाब कांग्रेस की पंजाब लोकसभा आयोग की अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं, तो यही एक हो सकता है ये फैक्टर रहा हो। फिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ाने। डॉक्टर EMS नचियप्पन। I, Yeriyur Madhavan Sudarshan Nachiyappan, do swear in the name of the God that I will bear truth, faith, and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Yeriyur Madhavan Sudarshan Nachiyappan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. EMS नचियप्पन राज्य मंत्री की उन्होंने शपथ ली है, तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद है, इसके पीछे क्या सोच है? इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, गिरिजा व्यास आवास शहरी विकास मंत्री बन गई हैं। ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क हाईवे मंत्रालय दिया गया है, ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क हाईवे मंत्रालय दिया गया है और गिरिजा व्यास शहरी विकास मंत्री बनी हैं। गिरिजा व्यास बनी है शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी विकास मंत्री, जबकि ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क हाईवे मंत्रालय दिया गया है। 4 मंत्रियों ने शपथ ली है, 4 नेताओं ने मंत्री पद की। ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क हाईवे मंत्रालय दिया गया है। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jesudasu Seelam, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जीडी सीलम उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन बता दें आपको, ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क परिवहन हाईवे मंत्रालय दिया गया है, गिरिजा व्यास को आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, केएस राव को कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री केएस राव को दी गई है, माणिक राव गावित सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री बने हैं। तो ये कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए गए हैं किस मंत्री को और राज्य मंत्री को, वो हम आपको बता रहे हैं। केएस राव आंध्र प्रदेश से आते हैं, इनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। ऑस्कर फर्नांडिस को सड़क हाईवे मंत्रालय दिया गया है। राजस्थान से आने वाली गिरिजा व्यास को आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। सीसराम ओला को श्रम मंत्री बनाया गया है, लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्री बनाया गया है सीसराम ओला को।